सनातन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बुधवार के व्रत के बारे में। बुधवार के व्रत के दिन पूजन विधि व कथा भी सुनेंगे। उस पौराणिक कथा को सुनेंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि अपनी बहन बेटियों को पौराणिक काल से ही और वर्तमान में भी बुधवार को पीहर से ससुराल क्यों नहीं भेजा जाता है। बुध को बुद्धि का कारण माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती है, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। यानी बुध ग्रह की स्थिति सही नहीं होने से व्यक्ति की कामयाबी व तरक्की में वो रोड़ा अटकाता है। बुध को व्यापार का स्वामी भी माना जाता है, साथ ही वह बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। बुधवार भगवान गणेश जी का दिन है, जो कि वृद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं का हरण कर लेते हैं। इस कारण भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। अगर कोई सच्चे मन से भगवान गणेश जी व बुद्ध देव का पूजन करे तो उनके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। इस दिन बुधवार को व्रत रखने का भी विधान है। व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करें, क्योंकि भगवान गणेश जी को हरा रंग बहुत ही प्रिय है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से भगवान गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहती है। इस दिन भगवान बुद्ध व गणेश जी की पूजा करें। भगवान बुद्ध की पूजा श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र व श्वेत चंदन से करें। अंत में भगवान शंकर जी की पूजा धूप व बेल पत्र से करें। साथ ही बुधवार की कथा सुने, आरती करे व प्रसाद चढ़ाए व प्रसाद बांटे। इस व्रत का प्रारंभ शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से करें। 21 व्रत रखे। बुधवार के व्रत से बुध ग्रह की शांति तथा धन, विद्या और व्यापार में वृद्धि होती है। बुधवार की व्रत कथा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने ससुराल गया। कुछ दिवस रहने के पश्चात उसने सास ससुर जी से कहा कि अपनी पत्नी को विदा करे, किंतु सास ससुर व अन्य संबंधियों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते, आज के दिन हम किसी बहन बेटी को विदा नहीं करते। वह व्यक्ति नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। वह व्यक्ति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट गाड़ी में बैठा है। उसने क्रोध में दूसरे व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे पीहर से विदा करवा कर ला रहा हूँ। वे दोनों परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया तथा स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? उसकी पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, ये क्या लीला है
कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की भी बात नहीं मानी। यह लीला बुद्ध देव भगवान की है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा की याचना की। तब मनुष्य रूप में आए भगवान बुद्ध देव अंतर ध्यान हो गए। वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद पति पत्नी बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति कथा को श्रवण करता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान बुद्ध देव की जय, भगवान गणेश जी की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब व आगे शेयर भी करें तथा आपको किसी भी प्रकार की धार्मिक परंपराओं व व्रत कथाओं के बारे में जानकारी की आवश्यकता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राधे राधे।